देखो अधिक स्नेह प्रीति होने के नाते बालक के स्वभाव जो है अत्यंत जो है खराब हो गया, किंतु उनके पोषी ने उनको ये ध्यान नहीं दिया ये बालक की ज्यादा अधिक रूप में लाड़ प्यार और तो उनके स्वभाव बिगड़ जाएगा। बड़े होने लगे, छोटे छोटे जितना भी बड़े होने लगे, स्कूल में जाने लगे, चोरी करने लगे, किसी के पेंसिल चोरी करके लाया, किसी के कॉपी जो है चोरी करके लाया। उनके मौसी भी कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे करते करते बेनी के स्वभाव जो है बस अत्यंत खराब हो गया और जितने बड़े होंगे फिर चोरी करते करते वो डाकू बन गए। जब जितना बड़ा हो गया यहां तक भी खून जखना भी करने लगे। तो एक समय जब बड़ा हो गया 17-18 साल जब हो गया तो ऐसे किसी ने वो एक दिन वो ऐसे दुष्कर्म किया, इससे लोग उसके पकड़ करके पुलिस में थाने में दे दिया। थानादार उसके भी अच्छे तरह से धमकाया किंतु वो माने नहीं। फिर उनको कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोर्ट में दाखिल किया तो जज साहब ने उसकी विचार न्यायालय में जब ले गए, जज साहब ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। माने ऐसे जघन्य अपराध किया जिसके फलस्वरूप जज साहब ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड के समय जो है जज साहब ने उसके पूछा, वह तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ये तुम बताओ। पूछा जाता है। तुमको तो फांसी में तो लटकाएंगे, किंतु इसके अलावा तुम मत बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या पूरी की जाए। किंतु मतलब मृत्यु तो ये तुम कहा जो मेरे अंतिम इच्छा मेरे फांसी न हो, ये तो नहीं कह सकते। तुम्हारे फांसी होगा, मृत्यु दंड तो होगा। ये मृत्यु दंड अलावा तुम अपनी कोई इच्छा पूर्ति करो, जो इच्छा हम करें, पूरा करें। तो बेनी ने कहा मैं एक बार अपने मौसी से मैं मिलना चाहता हूं। तो जज साहब उनको मौसी के जो है बुलाया गया और कहने लगे मैं एकांत में एक स्थान में मैं मौसी से मिलना चाहता हूं। तो एकांत स्थान में मौसी को बुलाया। मौसी बोली तो कहने लगे मौसी उसको देख करके रोने लगे, बेटा तू कैसे ऐसे क्यों किया, तुमके मैंने कितने दिन लाड़ प्यार किया, तुम ऐसे दुष्कर्म किया, जघन्य अपराध किया, आज तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, तुम प्राण गवा रहे हो। मौसी रोने लगी। बेनी कहने लगी कि मौसी आपको मैं एक कथा मैं सुनाता हूं, वो आपके कान में सुनाऊंगा, मैंने धीरे धीरे बताऊं। मौसी आए और उन्होंने की कान जब मुंह लिया, वो के दांत के द्वारा मौसी को कान को काट लिया। क्यों? करे मौसी सुनो, जब मैं छोटा था, जब तुम्हें मुझे डांटते फटते, मुझे शासन करते, तो मेरा ये बुरी आदत नहीं आता। तुमने मेरे बुरी आदत के और भी बढ़ा दिया है। आज जिसके फलस्वरूप आज मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं प्राण गवा रहा हूं। इसके मूल तो आप ही हो। इतने मुझे लाड प्यार की जिसके फलस्वरूप मेरे आदत बिगड़ गए। आज मैंने ऐसे जघन्य अपराध किया, जज साहब ने मुझे मृत्यु दंड दिया। ये मृत्यु दंड के कारण ही आप ही हो। ऐसे कह करके उनको कान को काट। इसी की सार क्या है, मर्मार्थ क्या है, मोरल क्या है,
नहीं, बालक जब छोटा रहे उनकी बुरी आदत की है उसके समझाना पड़ता है। माता पिता के कर्तव्य है, गुरुजनों के कर्तव्य है बालक की बुरी आदत के जो है उसको समझाना है। नहीं तो बालक आगे जाकर के और भी गड्ढा में गिर जाए। ठीक उसी प्रकार मां जसोदा दो विचार से बाल गोपाल के पीछे दौड़ रहे। एक तो बालक को मुझे पकड़ना ही है, कहीं बालक मेरे बालक जो है बहुत क्रोधी भी है और मेरे बालक बहुत वो रखते हैं, क्या बोले, अभिमानी भी है? कहीं वो चले जाए फिर लौट करके नहीं आवे, लौट करके नहीं आए तो ये मेरे एक लौता पुत्र क्या हो। इसलिए इस विचार करके मां जसोदा बाल गोपाल के पीछे दौड़ रहे हैं। और दूसरी किस लिए दौड़ रहे हैं? न बालक के शासन करना है? उसके बुरी आदत को नष्ट करना है, किसी प्रकार से पकड़ना ही पड़ेगी। ये दो कारण है। ये मां जसोदा बाल गोपाल के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? एक तो बेटा है, चलो मक्खन थोड़ा खा लिया नष्ट करते, उससे क्या आता जाता है? जिनके घर में 9 लाख धेनु है, गाय है, कितने मक्खन है, कितने भी नष्ट भी हो जाता है। दास दसियां से लेकर के कितने लोग खाते पीते, तो इससे क्या होता। आज एक छोटा बालक, एक ही छोटा बालक जो है, पुत्र जो है, थोड़ा माखन के कुएं के खिला दी, बंदर को खिला दिया है, आज समझे, तो उससे क्या होता है? किंतु मां जसोदा बोले नहीं, इसको दंड देना ही उचित है? और दंड दे अथवा नहीं दे, इसको घर में वापिस लाना ही पड़ेगा मुझे। इस विचार से मां जसोदा गोपाल के जो है पकड़ने के लिए इसे पीछे पीछे दौड़ रहे। जिस कथा को काल हम भी वर्णन किया था, एक तो कृष्ण के सुंदर रूप ही है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कृष्ण के सुंदर रूप कई जगह में वर्णन किया गया है। जैसे कि कृष्ण के 3 जो सच्चिदानंद रूप के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं, क्या किया? ब्रह्मास्तुति के द्वारा कृष्ण सुंदर रूप वर्णन किया गया। नौमिद्यते अब्रपुप से त्वरिदम्बराय, इस श्लोक में वर्णन किया। फिर उससे भी अधिक कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के रूप वर्णन कहां किया? जागिक पत्नियों के द्वारा। जागिक पत्नियां कृष्ण के रूप दर्शन करके कितने सुंदर हैं। और तीसरी जो है, कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां कृष्ण के सुंदर रूप भी वर्णन कर रहे हैं। बरहा पीड़ा नरवर बपू, ये सब कथा काल हमने वर्णन किया था। कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप, किंतु काल मैंने एक कथा सुनाया। चलो कृष्ण के रूप तो सुंदर सुंदर ही है, कृष्ण यदि ऐसे सुंदर है तो उसके मां भी तो सुंदर होनी चाहिए। लाइक फादर लाइक सन, पुत्र के देख करके पता चलता है उसकी मां की स्वरूप कैसे होगा, अथवा मां के सुंदरता के देख करके अपने पुत्र का भी सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। यद्यपि ये विचार सर्वत्र लागू नहीं होते, किंतु साधारण रूप में दिखा जाता है। ये माता पिता के यदि सुंदर हो, उनके पुत्र का नाम ही सुंदर होता है, ये देखा जाता है। आप देखें होंगे से कई जगह में अधिक रूप में देखा जाता है। यदि इसको माता पिता यदि सुंदर व सुंदरी हो, तो बालक भी उसी प्रकार है कि नहीं? तो उसी प्रकार मां जसोदा की सौंदर्यता वर्णन हो रहा है। जो मां जसोदा कैसी थी,
कोई की कहते हैं माँ जसोदा गोरी थी, नंद महाराज गोरा और माँ जसोदा भी गोरी थी। किंतु हमारे पूर्व आचार्यगण कहते हैं नहीं, नंद महाराज तो गोरे थे ठीक, किंतु माँ जसोदा कुछ श्यामल वर्ण की थी, श्यामली थी, गोरी थी है किंतु उसमें थोड़ा श्यामला वर्ण, श्यामल वर्ण। कृष्ण भी उसी प्रकार इतने सुंदर है। माँ जसोदा की सौंदर्य वर्णन कर रहे, विशेष करके माँ जसोदा जब गोपाल के पीछे दौड़ रहे, सुखदेव गोस्वामी पाद इसके भी वर्णन करते जा रहे हैं। कितनी माँ जसोदा की सौंदर्य रूप जो है वो भी वर्णन हो रहा है। विशेष करके माँ जसोदा जब दौड़ रहे हैं गोपाल के, माँ जसोदा की बालों जो है हवा में मानो उड़ने लगे, अति द्रुत गति से, तेज से माँ जसोदा गोपाल के जो है पकड़ने के लिए दौड़ रही है। क्योंकि यहां पर बने ततो द्रुत गोपा, गोपा माने माँ जसोदा गोपी। कृष्ण जितने वेग से गति से दौड़ रहे हैं उसके अधिक गति से माँ जसोदा दौड़ रहे हैं, तब तो गोपाल के पकड़ पाएंगे। हम भजन करते हैं, भजन हमारे तब सिद्धि होगा, हमारे भजन में भी गतिशीलता होनी चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, गतिशीलता। ठीक उसी प्रकार माँ जसोदा मानो इसी प्रकार जो दिखा रहे हैं, गोपाल जिस गति से दौड़ रहे हैं उसके अधिक गति से जो है तीव्र गति से माँ जसोदा दौड़ रहे हैं। इसलिए कहते ततो द्रुत गोपा परामृष्ट मित्रम, ततो द्रुत। परामृष्ट माने माँ जसोदा दौड़ते दौड़ते गोपाल के पीछे के भाग को जो है पकड़ लिए, सामने की नहीं है। ये परामृष्ट मतम तथा द्रुत गोपा, पीछे से जो है गोपाल को पकड़ ले, आज पीछे के पकड़ करके खींचे, अपने तरफ खींचने लगे। आज समझिए इसमें भी रहस्य छिपे हुए हैं। देखो एक व्यक्ति दौड़ से पीछे से पकड़ो तो आप अपने तरफ खींचो, अति सहज में उसकी गति बंद हो जाएगा। किंतु यदि सामने से जाओ हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो जाए, है कि नहीं। वो भी दौड़ रहे हैं और आप सामने खड़े हो जाओ पकड़ने के लिए, वो आपको रेंद करके चले जाएगा, धक्का देकर जाएगा कि नहीं जाएगा। किंतु पीछे से जो है कस करके रहो, उसकी गति अपने आप बंद हो जाएगा। ये रहस्य है कि नहीं है, आप बताओ। हो सकता है वो तुम्हारे से तेज गति से यदि वो चले, उसके गति के धीरे धीरे आप धीमे धीमे कर सकते हो, माने गति को कम कर सकते हो। इसलिए कह रहे हैं ये माँ जसोदा पीछे से गोपाल को पृष्ठ देश कि क्यों पकड़ा, बोले इसी कारण था। कभी कभी मैं भी एक चुटकी सुना देता हूं। एक रास्ता में पुलिस खड़े हुए थे, अंधेरे के समय था, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे थे और पुलिस कहने लगे इधर खड़े बाएं की तरफ आ जाओ, माने तुम दौड़ाओ, क्योंकि तुम्हारे अभी अंधेरा हो गया, तुम्हारी ये नहीं है, लाइट नहीं है, ये इलीगल है, इधर आ जाओ, माने साइड करो। वो लोग कहने लगे, पुलिस के कहने लगे तू हट जा, मेरा तो लाइट तो है ही नहीं और मेरा ब्रेक भी नहीं है। तुम ज्यादा इसे करो तो हमारे सामने खड़े हो जाओ, मैं तो ब्रेक मार नहीं सकते और तुमको भी रेंज करके मैं चला जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी है कि नहीं है। तात्पर्य उसी प्रकार यहां पर जो कह रहे हैं ततो द्रुत गोप्पा परामृष्ट मत्तम ततो द्रुत गोप्पा, इस श्लोक के द्वारा ऐसे प्रतीत हो जा रहा है मां जसोदा भी
बुद्धि लगेगा। ये गोपाल को पीछे से पकड़ो, इसके गति को हम धीमा कर दूं और फिर अंत में उसके पकड़ करके शासन करो। तात्पर्य उसी प्रकार ही है, ये भगवत भजन हमें करना है, डायनेमिक होनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए यही उपाय है। और देखो गुरुदेव उदाहरण देते, चोर जिस गति से दौड़ते हैं उसके अधिक गति से पुलिस दौड़ते हैं, तब तो चोर के पकड़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान, ये तो ठीक है, उसके कौन पकड़ पाएंगे? क्योंकि पहली कहा दिया उस नमामि ईश्वरम, वो ईश्वर है, भगवान है। देखने तो एक साधारण बालक जैसे लग रहे हैं, किंतु ईश्वर है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के 3 वाक्य कल हम लोग श्रवण किया है। वो एक है, एक सर है, वो सर्वशक्तिमान है। इसी का क्षमता उसमें, इसी माने वशीभूत करने की क्षमता है उसमें। ब्रह्मा शिव आदि देवता के वो वशीभूत करके रखते हैं, जिनकी चरण कमल में एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड की ब्रह्मा शिव आदि जाकर के जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। जिसकी कथा प्रसंग में गुरुदेव बताते थे भागवत के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा अहंकार हो गया। क्या अहंकार हुई? ब्रह्मा से विचार करने के लिए मैं ही एकमात्र जो है सृष्टि करता हूं, एक ही ब्रह्मांड, ऐसे विचार करने लगे। देखो किसी के हृदय में थोड़ी सी उनके दर्प अहंकार को क्या कर देते हैं? चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान के नाम दर्पहारी मधुसूदन, दर्पहारी मधुसूदन कहा जाता है। किसी के हृदय में वो भक्त हो अथवा अभक्त हो, वो दर्प अहंकार को चूर्ण करते हैं। दूसरे की का बात केवल रासलीला की कथा में स्मरण की जाए। कृष्ण जब रास प्रारंभ की, रास होने लगे, कृष्ण अत्यंत द्रुत गति से सब गोपियों की पास जब नृत्य आदि करने लगे, वो समस्त गोपियां अपने को क्या मानने लगे? सौभाग्य मानने लगे। अहो जोग माया की तरह ऐसे भी भगवान लीला कर दिया। सब गोपियां सोच रही है केवल कृष्ण हमारे पास ही है, दूसरे के पास नहीं है। इसलिए वो समस्त गोपियों के हृदय में क्या है? सौभाग्य मद हो गया, अहंकार। मद माने अहंकार, मदमत्त हो गया। ये मैं सौभाग्यवती हूं, आज गोविंद हमारे साथ गला बैठन दे करके हाथ में हाथ मिला करके नृत्य आदि करे। वास्तविक सत्य है, गोविंद की प्राप्त करके किसकी अहंकार नहीं हो जाता है? नहीं? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक है और जिनके हाथ में हाथ मिला करके नृत्य आदि कर रहे हैं। इसलिए वो समस्त गोपी के हृदय में सौभाग्य मद उत्पन्न हुई है। इस संसार में कोई बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री यदि आपके हैंड से करे तो आप मदमत्त हो जाओगे। हजारों लोग खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री जाते हुए केवल आपकी हाथ को पकड़ा, हैंडशेक किया। देखो उसकी चित्र कितने वायरल करोगे आप, फेसबुक में शेयर करते जाओगे, होगा कि नहीं हो? और आपके देखो सब लोग आपको ये चित्र जो है प्रधानमंत्री आपको हैंडशेक किया, इसका कितने वायरल करोगे? वायरल हो जाएगा सब, क्यों? सबको तो नहीं किया। और इसके आपको क्या होगा? सौभाग्य मौन। इस संसारी जीवन में हम उदाहरण दे रहे हैं। तो देखो उसी प्रकार
वह समझते गोपियों की मन में क्या हुई, सौभाग्य मत हुई। जोग माया के द्वारा एक गोपी दूसरे गोपी के देख नहीं रहे, जो कृष्ण उनके पास भी है, हमारे पास है। जोग माया के द्वारा सभी गोपियों सोचने लगी केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण मेरे साथ है, सौभाग्यमान। और दूसरी क्या है, राधा जी देखी क्या कैसे कृष्ण छल कपट है। मुझे तो कहते हैं हे राधे तुम मेरा एकमात्र प्राण प्रियतमा हो, नौ पारंग निबद्धम संजुजान इस श्लोक के हैं। किंतु आज देखो कैसे कृष्ण छल कपट है, दूसरे गोपियों के साथ भी मिल रहे हैं। इसलिए राधा जी के हुआ क्या, मान हो गया, मानवती हो गई। इसलिए कृष्ण देखा क्या, मानवती कृष्ण, राधा जी जब मानवती हुई, राधा कृष्ण विचार करने राधा के मान को कैसे मैं भंग करूं, मान प्रसाधन कैसे हो। दीदी इसी रास्ते में केवल राधा जी के मान प्रसाधन करूं, फिर दूसरे गोपी आदि देख लेंगे, विपक्ष पार्टी विशेष करके चंद्रावली आदि है, और देख करके उनको भी मान होगी कि नहीं। अरे नारद ने एक बरजात पुष्प गोविंद को दिया और गोविंद रुक्मिणी को दे दिया, सत्यभामा के मान हो गई। सत्यभामा उस सुधर्मा सभा को छोड़कर के चली गई, मानवती हो गई। और रासस्थली में यदि राधा जी को मैंने मान मनाया सबके सामने है, तो विपक्ष और चंद्रावली आदि गोपियां भी मानवती हो जाएगी। तो रास्ता तो नहीं होगा, नित्य गीत नहीं होगा, केवल मान मनाने ही हमारा समय चला जाएगा। ऐसे विचार करके कृष्ण क्या कि उस सौभाग्यवती गोपियों की मान को मर्दन करने के लिए, चूर्ण करने के लिए, और राधा जी को मान प्रसाधन करने के लिए, मनाने के लिए कृष्ण ने क्या कि राधा जी के जो है बलात्पूर्वक, श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा गया, श्रीमद् भागवत में तत्राधि अंतर्धीयते केशव प्रसमान प्रसमानाय तत्राधि अंतर्धीयते केशव, भगवान केशव श्री कृष्ण उनकी मान मनाने के लिए और सौभाग्य मधुवती गोपियों की मान मर्दन करने के लिए अंतर्धन। किंतु यहां पर तो नहीं लिखा जो कृष्ण जाने के समय किसको ले गए। किंतु हमारे आचार्य पाद सनातन गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं जो कृष्ण अकेले नहीं चले गए। कृष्ण क्या की राधा जी के बलात्पूर्वक किनारे मान करके तो खड़ी हुई थी है। ये पंचायती रास व शारदीय रास में कृष्ण मान कृष्ण क्या की राधा जी को बलात्पूर्वक, राधा तो मान करके खड़ी हुई है, नृत्य नहीं कर रही है। इसलिए कृष्ण ने उनको जबरदस्ती जाना नहीं चाहती है कृष्ण के साथ, किंतु इसमें लिखा है बलात्पूर्वक है। आज में माने कृष्ण किडनैप कर रहे चलो हमारे साथ, जाना नहीं चाहते लेकर तत्रादि अंतर्धेयते। इसके आगे कथा जो उनको श्रृंगार वर्ड में श्रृंगार किया, मान को मनाया, मान प्रसादन आदि ये समस्त वर्णन किया। मेरे कहने की तात्पर्य है जो भगवान किसी के जो अहंकार दर्प के जो है सहन नहीं करते, दर्प चूर्ण विचूर्ण करते हैं उसको। ठीक उसी प्रकार जिस कथा प्रसंग में बता रहा था, एक बार ब्रह्मा जी के, कौन सा ब्रह्मा, ये हमारे ब्रह्मांड, ये सबसे लोएस्ट ब्रह्मा जी सबसे छोटा ब्रह्मा, ब्रह्मांड है, चतुर्मुख ब्रह्मा। आइए मारे इस चतुर्मुख ब्रह्मा के क्या हो गया, अहंकार हो गया है, ये मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं। इसी को जो है अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रचाया। एक बार ब्रह्मा जी द्वारकापुरी में कृष्ण के साथ मिलने के लिए गए। भगवान ने भी ऐसे किया कि द्वारपाल ऐसे रचा, लीला रचाया। ब्रह्मा जी द्वारपाल के जाकर के बोले ये मैं कृष्ण के साथ मिलना चाहता हूं।
द्वारपाल ने कहा अच्छा ठहरो, मैं कृष्ण की पूछ करके आता हूं, तब अनुमति दी जाए अंदर में जाने के लिए। उस समय कृष्ण सुधर्मा सभा में व्यस्त थे कार्य में, तो द्वारपाल कुछ समय तक खड़े रहे। इसके बाद कृष्ण जब ऐसे ऊपर मुंह के किया, कहने लगे द्वारपाल क्या बात हुई, किस लाया इधर, मैं तुमको तो बुलाया नहीं। द्वारपाल ने कहा एक व्यक्ति आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। एक व्यक्ति कौन है ये, पूछ करके आओ। फिर वो करके बोले आपके नाम क्या है, बोले मेरे नाम ब्रह्मा है। फिर द्वारपाल ने द्वारका में गए, तो सुधा सभा में गए जहां पर कृष्ण बैठे हुए थे। फिर करके क्या बात हुई, क्या नाम है उसको, बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा, कौन ब्रह्मा, पूछ करके आओ। फिर तीसरी बार आए, बोले तुम्हारे नाम क्या है ना, ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे नाम चतुर्मुख ब्रह्मा और सनत पिता, ये परिचय दे दिया। जागरूक बोले ऐसे बात बता रहे, वो चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा और चतुर्सन के पिता। अच्छा, भगवान ने कहा अच्छा उसको बुलाओ। उसके बुलाया गया, अंदर में आए। देखो भगवान उसी समय क्या कि ब्रह्मा जी आने के साथ ही भगवान ने ऐसे सुंदर लीला रचाया है। देखो चार मुख ब्रह्मा देखने लगे, एक नहीं 8 मुख वाले ब्रह्मा, 16 मुख वाले ब्रह्मा, यहां तक भी 64 से लेकर के हजारों मुख, करोड़ मस्तक वाले ब्रह्मा आकर के उनकी चरण कमल में स्तुति आदि करने लगे। यहां तक भी बड़े बड़े सब दिक्पाल, शिव आदि, इंद्र आदि, जितने बड़े बड़े दिक्पाल उस सुधारण सभा में आकर के गोविंद के चरण में नतमस्त होकर के प्रणाम आदि करने लगे। जिनकी मस्तक के जो मुकुट जो है एक दूसरे टकराने लगे, झंझन शब्द होने लगे। किंतु यहां पर जोगमाया के द्वारा ऐसे हुई, एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा के देख नहीं पाया, कोई किसी का, सभी ब्रह्मा सोचने लगे केवल कृष्ण मुझे ही बुलाया गया। किंतु हमारे ये चार मुख वाले जो ब्रह्मा जो वो सब दिख रहे हैं। देख करके आश्चर्य हो गया है, कितने विशाल शरीर है। वो समस्त ब्रह्मा, शिव आदि, दिक्पाल आदि, इंद्र आदि ये लोग आए हैं है। और उनके सामने ये हमारे चार मुख वाले ब्रह्मा कैसे हाथी के सामने जैसे छोटा एक मच्छर जैसे है। कहां मैं मच्छर हूं, कहां ये ब्रह्मा। अर्थात ये समस्त ब्रह्मा कौन है, सब इस ब्रह्मांड की जो परिधि और इसके आगे जो ब्रह्मांड की परिधि वो विशाल है। आसन और उस समय स्वयं कृष्ण भी उसके पूछे, जब भगवान उसे सब ब्रह्मा दिक्पाल के कहने लगे जाओ तुम लोग सब अपने अपने कार्यों में जाओ, बहुत दिन समय हो गया तुम लोग दर्शन नहीं किया, इसलिए मैं बुलाया है। और तुम्हारे सब ठीक ठाक है। तो वो समझते अब दिक्पाल ब्रह्मा आदि कहने लगे प्रभु आप जब विराजमान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप रहते हुए हमें कहां आपद विपद आ सकते हैं, हे प्रभु। इसी प्रकार सभी ब्रह्मा दिक्पाल आदि सब चले गए। चले जाने के बाद हमें चार मुख ब्रह्मा आ गए सामने है। फिर भगवान ने कहा तुम कैसे, बोले प्रभु मेरे मन में जो प्रश्न था, आप सर्वंतर्यामी हो, आप मेरी सारी संशय के जो है अपने आप दूर कर दिया। मेरे मन में यही प्रश्न था, ये मैं एकमात्र ब्रह्मा हूं, अमा वही आछी और कोई ब्रह्मा। किंतु आज आपकी कृपा से आपने कृपा करके मुझे दिखाया और इस सारे संशय को दूर कर दिया। इसी प्रकार प्रमाण क्या दे रहे हैं, ये भगवान दर्पचूर्ण हारी मधुसूदन, किसके हृदय में थोड़ी सी दर्प हो जाए, वो भक्त हो अभक्त हो है, सभी को क्या करते हैं, दर्प अहंकार को जो है चूर्ण विचूर्ण करते हैं। अब हम जो
कथा प्रसंग में चल रहे हैं, माँ जसोदा बाल गोपाल को कैसे पकड़ा, और विशेष करके माँ जसोदा के सौंदर्य भी वर्णन होते जा रहे हैं। जिस समय माँ जसोदा बाल गोपाल के पीछे जब दौड़ रही है, उस समय माँ जसोदा की सौंदर्य कृष्ण से कम नहीं है? कृष्ण तो सुंदर है, ये तो ठीक है, वो असमर्थ तत्व है, उनके बराबर कोई नहीं है, उससे अधिक कौन हो सकता है। तथापि माँ जसोदा के सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर, क्या वर्णन करें। हमारे आचार्य पाद कहते जा रहे हैं, माँ जसोदा जब दौड़ रही हैं, उनके बालों की कैसे सौंदर्यता, उनकी चरण कमल की सौंदर्यता है, और विशेष करके वात्सल रस में इतने अभिषिक्त है, डूबे हुए हैं। मेरा बालक है, मदापन है, एक तद्यत भाव, एक मद्यत भाव, ये सिद्धांत दे रहे। माँ जसोदा कहते हैं कृष्ण मेरा है, मद्यत भाव है, मेरे बालक है, ये मद्यत भाव, ये सब अलंकार मानो माँ जसोदा की है। एक होता है भाव अलंकार होता है, और एक स्वाभाविक शरीर के जो अलंकार कहा जाता है। अभी माँ जसोदा की ये भाव अलंकार, ये कृष्ण मेरा पुत्र है, ये भाव, कृष्ण किसी के अंदर नहीं, मेरा ही है, मध्यत्व भाव। और माँ जसोदा के सौंदर्य माधु, ऊपर से तो शरीर के सौंदर्य क्या वर्णन करे, उनके स्तन कमल से मानो दुग्ध आदि क्षरण होने लगे, क्यों गोपाल की पकड़ना है। और दूसरी बात, माँ जसोदा जब दधिमंथन कर रहे थे, कल ये सब कथा सुना है, आज केवल मैं उसके बता रहा हूं। ये माँ जसोदा गोपाल की सेवा के लिए कैसे सुंदर श्रृंगार भी कर किया है, केशों के श्रृंगार, खुद सूक्ष्म कौम्य वस्त्र धारण किया, स्नान आदि करके, समस्त प्रकार के श्रृंगार आदि करके, सौम्य वस्त्र परिधान किया, माने अत्यंत सुंदर सूक्ष्म वस्त्र, पवित्र निर्मल वस्त्र आदि धारण भी किया, और अपने केश भी श्रृंगार किया, बालों के ऐसे सुंदर कर श्रृंगार किया। किंतु उसमें क्यों श्रृंगार किया, कि बाल यदि बिखरे रहे, कहीं बाल उड़ करके गोपाल की भजन की भज्य वस्तु जो उसमें दूषित ना हो जाए, शास्त्र में कहा जाता है। ऐसे गोपाल भगवान की सेवा हमारी होनी चाहिए, कैसे पवित्र निर्मल रूप में सेवा हो। इसलिए जो अर्चन करने वाले जो पुजारी के लिए इसको धन देना पड़ता है। कहीं हमारे नाखून ठाकुर जी के जलपात्र में ग्लास में कहीं प्रसन्न हो जाए, वो अपराध माना जाता है, और उसके वो नाखून प्रसन्न युक्त जल भगवान की सेवा नहीं होता है। आज समझ में ना, गिलास को पकड़ने की एक विधान होता है। आज समझिए, कहीं यहां तक भी कहा जाता है, अर्चन दीपिका में लिखा है, ये देखो आप जब गिलास में पानी जब भरोगे, गिलास में कोई दूसरी पत्र से धरोगे, कोई कहीं वहां पर बुदबुद ना आ जाए, माने फेन ना आ जाए, बुलबुला आ जाते ना, वो बुलबुला आने से वो जल भी अपवित्र माना जाता है। वो जल को ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगेगा। एक तो नाखून प्रसन्न हो जाए, दूसरी उसमें क्या बोले, बुलबुला जल में बुलबुला ना आ जाए, पवित्र निर्मल, और ग्लास भी परिष्कार परिच्छन्न होना चाहिए, सच्चा निर्मल होना चाहिए। हाँ समझे, ये समझते थे। और बाल को जो मैंने अभी जो बताया, ये बाल कहीं जाकर के वहां पर उड़ करके गोपाल के भोज्य वस्तु के ऊपर दूषित ना कर दे, इसको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मां जसोदा ने सुंदर श्रृंगार किया है, और भी क्या कर दिया ना, बालों में श्रृंगार, फूलों के द्वारा श्रृंगार भी किया है। श्रृंगार की बात है, मां जसोदा कैसे सुन, जब मां जसोदा दौड़ रही है, उसके जो है मां जसोदा उस समय तो ध्यान नहीं दिया, दूर से दौड़ते जा रही है। उनके एक ही लक्ष्य है, गोपाल को पकड़ना है। उस समय भी सुंदर वर्णन होते जा रहे, मां जसोदा की पसीना टपक रही है, और मां जसोदा की फूलों जो है बेनी में, मां जसोदा की जो क्या बोलते हैं उसको,
बेनी जो है, और उससे जो फूल आदि लगा था वो फूल माने एक एक करके गिरने लगे, है? अथवा माँ जसोदा के कर्णपल के जो फूल जो है वो भी गिरने लगे। मानो ये फूल कहने लगे, ये माँ जसोदा तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ में है, चलो गोपाल को पकड़ना ही तुम्हें पड़ेगा, है? तो उस समय माँ जसोदा की ऐसे सुंदर भी वर्णन होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ गोपाल के भी वर्णन होते जा रहे हैं। गोपाल जो अब दौड़ रहे हैं, गोपाल की कर्ण के कुंडल जो है, काल कुंडल की भी कथा सुनाया है, कैसे गोपाल के गंडदेश के जो है चिक है इसको कैसे स्पर्श करते हैं, है? क्योंकि ये गंड एक क्या बोले, ये कुंडल के सौभाग्य को क्या वर्णन करें, है? माँ जसोदा के अपेक्षा भी कुंडल की श्रेष्ठता बता रहे हैं। यह तो गोपियों की अपेक्षा भी मानो कुंडल, गोपाल के जो कान में जो कुंडल, उसकी भी सौंदर्यता, माधुर्यता, सौभाग्यता वर्णन हो रहा है। क्यों माँ जसोदा कभी कभी गोपाल के जो है चुम्बन आदि करते हैं, गोपियां वो भी कभी कभी करते हैं, किंतु देखो गोपाल के कानों में जो कुंडल, कुंडल के इतने महिमा दे रहे हैं, मकराकृति कुंडल, और वो बार बार है गंड देश के जो है चुम्बन करते जा रहे हैं। भाव राज्य की कथा है ये, कितने सुंदर गोपाल की जो है मधुर स्निग्ध कोमल गंडदेश है, गाल का चिक्स, इसको बार बार स्पर्श हो रहे हैं। इसके लसद कुंडलम गोकुले व्रजमानम जसोदा भ्योलु खलाब्धवमानम परम विष्णुमुत्तम ततद्रुत गोपा। महाराज जी कहाँ है? जी इसी प्रकार गोपाल के साथ ही साथ माँ जसोदा के सौंदर्य, कुंडल की सौभाग्यता है, आज समझिए ये भी वर्णन होते जा रहे हैं। क्योंकि और दूसरी बात मैंने भी ये आप लोग को भी बताया, कृष्ण के अंग में जो अलंकार आदि जो है वो अलंकार कृष्ण के सौंदर्य माधुर्यता प्रकाश नहीं कर रहे, वो स्वयं अलंकार अपने आप की सौभाग्य समझ रहे, क्यों अपराग्रह चित्त जगत में सब चेतनशील है, चेतन होने के नाते है वो भी अपने सौभाग्य मानते हैं। ओहो आज गोपाल के श्री अंग पर है मुझे है रहने की सौभाग्य प्राप्ति है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति अलंकार धारण करे तो उनके सौंदर्य बढ़ता है, किंतु चित्त जगत में भगवान की ये अलंकार शुद्ध सौंदर्य नहीं बढ़ाते हैं, वो अलंकार सही जो अपने के ये सौंदर्य बढ़ाते। गोपाल की अंग की स्पर्श अंग में रह करके अपने सौंदर्य माधुर्य की है आस्वादन करते रहते। इसलिए इसी दामोदर अष्टक में पहली श्लोक में है ये समस्त जो है वर्णन होते जा रहे हैं, कुंडल की वर्णन हो रहा है। काल इसमें कथा सुनाया, नमामि सरंग सचिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदा भियोलु खलाब्धवमानम परम विष्णुमत्तम ततद्रुत गोप्पा। कृष्ण की सौंदर्य माधुर्यता की प्रकाश सर्वोत्तम रूप में कहाँ प्रकाश होते हैं? गोपी समाज में। शांत दास सख वात्सल्य अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ रस माधुर्य रस, और उस माधुर्य रस में की विशेष वैशिष्ट गोपियों में देखा गया है। उस माधुर्य रस में सकिया और पारकिया पारकेत्त प्रेम की सर्वोत्तमता प्रकाश हुई है। कहाँ पर प्रकाश है? विशेष करके रास लीला में है। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार अपने सौंदर्य माधुर्य की भी प्रकाश करते हैं। कल ये भी कथा हमने श्रवण कराया। कृष्ण एक है
एकमेवा अद्वितीयम, ये तो सत्य है, वेदवाणी, एकमेवा अद्वितीयम है, वो एक ही तत्व है और अद्वितीय वस्तु कहा जाए, नॉन ड्वेल, एक ही वस्तु। किंतु भक्त जैसे जैसे होते हैं उस भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के उसी पर प्रकाश करते हैं। वही ब्रजनंदन स्वरूप स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। सनातन गोस्वामी पाद के निकट महाप्रभु कहने लगे, कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण क्या तत्व है, क्या तत्व बताए? अद्वय ज्ञान पर तत्व गए, अद्वय, नॉट द्वय विथ योर, नॉन ड्वेल, ही इज वन, एक। और वो भी एक होते हुए कैसे? असमूर्ध तत्व, उनके समान तो कहीं नहीं है, उनके बराबर उनके बहुत दिव्य असमूर्ध तत्व है। वही ब्रजेंद्र श्याम सुंदर है, लीला विलास आदि के लिए, भक्त के प्रेम रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए अनेकों स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश, तीन रूपे प्रभु सदा रहते। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। स्वयं रूप किसको कहा जाता है? काल भी बताया था, जो रूप अन्य रूपों की अपेक्षा नहीं करके सदा सर्वदा जो प्रकाशमान होते हैं, स्वच्छंद रूप में प्रकाश होते हैं, उसके स्वयं रूप काल है। लघु भागवत अमृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद ये समस्त वर्णन किया। ये स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, वो स्वयं रूप है। वही स्वयं रूप की जो है अनेकों प्रकाश, प्राभव वैभव आदि प्रकाश किया गया है, जिससे बलदेव प्रभु, फिर बलदेव प्रभु से संकर्षण, मूल संकर्षण, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई विष्णु प्रकटित हुए हैं। फिर शेष आदि ये समस्त भी वर्णन किया गया है भगवान के जन। इसे स्वयं महाप्रभु कहने लगे, ये सनातन कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वय गण तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नर बपो ताहार स्वरूप, गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर, नरलीलार है अनुरूप। स्वयं महाप्रभु वही कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के, महाप्रभु के रूप में आकर के सनातन को स्वयं निकट वर्णन करते हैं। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला। कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? नरलीला है, नरवत लीला। यहां पर इसलिए कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरबपु ताहार स्वरूप। वही कृष्ण के स्वरूप क्या है? चित स्वरूप है, मनुष्यवत लीला आदि करते हैं। वास्तविक सत्य है, वो सच्चिदानंद में विग्रह है। और जिनके स्वरूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, क्या वर्णन करें? स्वयं महाप्रभु कहने लगे, फिर रूप गोस्वामी के निकट, रूप तुम्हार चखाई थी कोई एक बिंदु। तो भगवान के सौंदर्य माधुर्य है, उनके जो कुछ जो है वो तो रस स्वरूप है। वो समुद्र से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस जगत में समुद्र, प्राकृतिक जगत में जो समुद्र है ना ओशन, उनके तो कहीं न कहीं किनारा है, कहीं न कहीं उसके नीचे बटम भी है, तलदेश है। किंतु भगवान के रस समुद्र जो है, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो राधा प्राण विधुर जयति। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रीफेस श्लोक में कृष्ण की ऐसी वर्णन करें, वो तो अखिल, अखिल माने अखिल शब्द करता है, जिसे खिल नहीं है, अखिल माने जिसे कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा तो नहीं है। अखिल अनंत आकाश हम कहते हैं ना, इसकी कहां सीमा है कौन जाने। उसी प्रकार गोविंद के जैसे समुद्र जो है, प्रेम समुद्र जो है, वो अखिल, अखिल रसामृत सिंधु है, उनकी कोई
सीमा नहीं है, अनंत। इसलिए उनके नाम में ही अखिल कहा जाता है, अखिलेश है, खिल नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसके। वही है अनंत, जिसके अंत नहीं है अनंत कहा जाता है, अखिल अनंत है, उनकी कोई नाप नहीं सकते। तथापि स्वयं भगवान क्या करते हैं, मनुष्य आकार में कपट मानुष रूप में प्रकाश होते हैं। सर्वव्यापी होते हुए पर भी है द्विभुज मुरली धार होकर के भक्त के निकट प्रकाशित होते हैं। तो शास्त्र में उसकी कहा जाए अखिल अनंत सर्वव्यापी है, ऐसे कोई स्थान नहीं है भगवान की प्रकाश नहीं। वो सर्वव्यापी होते हुए पर भी द्विभुज मुरलीकृत है, आस में मनुष्याकृति धारण कर लेते हैं, भक्त के प्रेम प्रदान आदि करते हैं। जैवधर्म में भक्ति विनोद ठाकुर इसको भी सुंदर वर्णन किया गया, क्योंकि उसमें एक शक्ति कहा जाता है, वो स्वाभाविक अचिंत शक्ति है। वो अपने अचिंत शक्ति के द्वारा विभु से विभु, स्मरण इसका क्षुद्र से क्षुद्र बन जाता है। सर्वव्यापी होकर के भी वो मनुष्य के भांति आकार धारण करते हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए पर भी निशक्तिक रूप में कार्य आदि करते रहते हैं। मां जसोदा के बस साधारण एक बाल गोपाल के रूप में रहते, अपने करवट नहीं ले पाते हैं, शक्ति नहीं है करवट लेने के लिए, शक्ति नहीं है खटिया से नीचे उतारने के लिए, ये सब भी दिखा रहे हैं। किंतु सर्वशक्तिमान तो सब कुछ विराजमान है, ऐसे परब्रह्म भगवान। इसलिए कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्राण विधुर जयति। राधा जी के प्राण सर्व विधु चंद्रमा वो जययुक्त हो, कृष्ण चंद्र जययुक्त हो, है सपक्ष विपक्ष तरस पक्ष सुहित पक्ष सभी प्रकार की गोपियों की उन्होंने क्या कि अपने प्रेम के द्वारा सबकी जो है श्रृंखला करके माने वशीभूत करके रखे हैं, इसमें सब वर्णन होते जा रहे हैं। गोविंद के इतने सुंदर जो कथा है, इसलिए कहते कथा गोविंद की कथा कौन सुनना नहीं चाहते, और जितने बार सुनोगे ऐसे लगते हैं यही पहली बार सुनो। महाराज पाठ करवे ना है आसमा जी नहीं। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में क्या बोला, निवृत्त तरस उपगीयमान भवु सदा सूत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजेत बिना पशु घ्नात। ऐसे भगवान की कथा कौन सुनना नहीं चाहता है। हाँ, एक व्यक्ति सुनना नहीं दो, पशुघ्नाथ। पशुघ्नाथ समझ में आया क्या बोलते हैं, जो पशुओं के जो है हत्या करने वाले है, अर्थात अत्यंत निष्ठुर है ऐसे व्यक्ति। और बाकी सभी भगवान के अमृतमय कथा सुनना चाहिए। क्या अद्वैतवादी भी हो जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे अद्वैतवादी भी गोविंद के कथा श्रवण करें, वो ब्रह्मलीन को छोड़ करके बस भगवत कथा में वो डूब जाते हैं, भगवत प्रेम रस माधुर्य में वो आस्वादन करते हैं। निवृत्त तर से उपज्ञमाना भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामा। इस संसार में जो जीव आदि आदिदेवी आदिभौतिक त्रिविधा माया के द्वारा जो जर्जरित कष्ट भोग रहे हैं, वो भी गोविंद की कथा श्रवण करें, सब कुछ भूल जाते हैं। देह दैहिक भावना नहीं रहते हैं, शरीर की शुद्ध बुद्ध ज्ञान नहीं रहता है। भगवान की कथा में इतने आनंद है, थोड़ी सी आनंद आ जाए, आभास भी आ जाए,
देखो कथा छोड़ने के लिए इच्छा नहीं करे, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन के इतने हो जाए है, तब तो इच्छु चर्मन जो क्षरण होना जाए है। इसमें हमारे वर्णन कर तपे हुए गन्ना को, आग में तपे हुए गन्ना को रस को जो चिबाते रहे, माने गन्ना के चिबाते रहे, रस आकर के जिहा को तो जलाते हैं, किंतु तथापि वो छोड़ना नहीं चाहते है। बोले गोविंद की कथा में इतनी आनंद है, दूसरी की कथा में तो है, राम कथा में और दूसरी कथा में है, किंतु जब आप तुलना करें, कंपेयर करें, भगवान की कथा में कितने आनंद है। यही ताम्रध्वज लीला की कथा 40 साल से हम सुन रहे हैं, कितने साल होते जा रहे हमारे है, हाँ समझिए 1981 से हम सुन रहे, जब से हम आए हैं, हर साल कार्तिक आते थे और हर साल वही कथा ही है, दूसरी कथा थोड़ी है। किंतु वो कथा गुरुदेव के मुखारविंद से सुनते सुनते ऐसे लगते हैं वो कथा कभी मैं सुना ही नहीं, नवनयन रूप में हो जाता है। बोले गोविंद कथा में ऐसी आनंद है और नवनयन रूप में, नवनयन न्यूली एवर फ्रेश न्यूली रूप में प्रतीत होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल कुमारी है, जय जय श्री राधे। मैं तो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा भी गला खराब है, किंतु मैं कथा बोल रहा हूँ।